दोस्तों, स्टेशन के पास एक सरकारी अस्पताल है जिसका नाम है केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी नहीं केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, जो कि सरकारी है। आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ अस्पताल है स्टेशन के पास, तो आप लोग देख सकते हैं और हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपातकालीन स्थिति में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ट्रेन से उतरने के बाद या फिर स्टेशन पर, तो यहाँ बगल में ही अस्पताल है। ये है आपका जंक्शन, देखिए स्टेशन जहाँ से लोग उतरते हैं ट्रेन से, और ये है अस्पताल। तो आप यहाँ पर दवा का व्यवस्था ले सकते हैं। और यहाँ पे गार्ड सब भी है। ये बाहर का सीन है और अभी हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ पे है अस्पताल और बहुत ही अच्छा है, शांति वातावरण है। ये काउंटर है, वहाँ पे इमरजेंसी काउंटर था कि अगर इमरजेंसी में आप आते हैं तो वहाँ इमरजेंसी के पास लाइन लगा करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और दवा वगैरह करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना स्वच्छ है। अभी पटना में सरकारी अस्पताल में यहाँ पर स्टेशन के बगल में मुझे बहुत ही अच्छा स्वच्छ वातावरण और साफ़ सुथरा अस्पताल दिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पैथोलॉजी विभाग है। यहाँ ऊपर पेशेंट लोग मतलब एडमिट रहते हैं। यहाँ महिला का वॉशरूम है, पुरुष वॉशरूम है, ये भी साफ़ सुथरा है। हालांकि सरकारी अस्पताल में और जगह देखने को मिलता है कि साफ़ सुथरा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सुथरा देखने को मिल रहा है और एक अलग ही यहाँ पे शांति का वातावरण है। यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था भी है और बहुत अच्छा। का आपको सब चीज़ दिखाएंगे कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ का व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा है। नीचे भी लोग सो सकते हैं। इस पे चल रहा है, चलते हैं। अब इधर पेशेंट जहाँ है ऊपर में हाँ ऊपर में है। ये हम लोग के एक रिश्तेदार ही मतलब कि यहाँ पे एडमिट हैं, उन्हीं के पास हम लोग आए हुए हैं। बस आप लोग यही भगवान से दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी उनका थोड़ा सा हालात तो बहुत जो है कि अभी नाजुक चल रहा है। तो यहाँ ऊपर में आईसीयू है। ये रहा। सीढ़ी से नहीं चढ़ पा रहे हैं पेशेंट, तो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 मंजिला है, वहाँ पे आईसीयू है। सबसे खास बात है कि यहाँ पे साफ सुथरा और शांति वातावरण है। वहाँ पे आईसीयू है। लीजिए हम तनी फ़ोन लगा लें। अच्छा बोलिए, आपको जो भी बोलना है बोलिए ना। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से पेशेंट यहाँ एडमिट हैं आईसीयू में, और आईसीयू में इस तरह से पेशेंट एडमिट हैं। और हम आपको अंदर आकर के दिखा रहे, चलिए बाहर फिर कुछ बातें बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिफ्ट के अंदर आ गए। लगाइए, इसको करिए ना। वो तो हमको पता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर। हाँ यहाँ पे ना ग्राउंड फ्लोर किधर है इसमें? जी हाँ, ये तो हम लोग पागल बन जाएंगे, वीडियो भी बन रहा है। देखिए हम लोग लिफ्ट में हैं और ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर देखिए पुश कर दिए हैं। अभी वो ऊपर जा रहा है। नीचे जाना है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन थोड़ा डर लगता है। लिफ्ट में बड़ा मस्ती करते हैं ना। हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, लिफ्ट के अंदर है और देखिए नीचे जा रहा है लिफ्ट। तो हम लोग हॉस्पिटल आईसीयू से निकल चुके हैं और नीचे जा रहे हैं। नीचे से फिर हम लोग घर जाएंगे। बड़ा मजा आ रहा है। अंदर में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, तो डॉक्टर डांटने लगता, इसलिए थोड़ा सब लोग को दिखाया है। चलिए भगवान से सब दुआ करिएगा। नहीं ये नहीं है, अभी फर्स्ट ही फ्लोर है कि जल्दी से ठीक हो जाए वो। बस यही आप लोग भगवान से दुआ करिए, करना नहीं हो रहा है। हाँ होगा। तो दोस्तों आप को एक बात हम बता दें कि जो
पेशेंट हैं और बुजुर्ग पेशेंट थी, तो बहुत ही दया, दिल में दर्द हो रहा था कि सबका दिन फिर बुजुर्ग आता है और बुढ़ापा आता है और लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता है। अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग बाहर निकल चुके हैं। उधर कहाँ जाएंगे? हाँ, ज़िंदगी और मौत से लोग जूझते हैं और फिर जिसको जीना होता है वो लोग जीते हैं और जिसको नहीं जीना होता है, जितनी दिन की ज़िंदगी लेकर के आए हुए रहते हैं, जी करके और चले जाते हैं। बहुत ही दर्द होता है जब लोग हॉस्पिटल में आते हैं, अस्पताल में आते हैं, तभी इंसान के अपना अनुभव होता है कि हम क्या हैं सृष्टि में जो रचा है। तो एक न एक दिन लोगों को जाना है, तो जो भी ज़्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, हमारे कहने का मतलब है, और ज़्यादा गिरना भी नहीं चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, क्योंकि अपना अस्तित्व, अपना हकीकत एक अस्पताल में ही देखने को मिलता है, अनुभव होता है कि क्या होगा कल के डेट में। इसलिए स्वस्थ रहिए और बढ़िया से रहिए और मस्त रहिए और घमंड मत कीजिए। सबको एक दिन तो जाना ही है, लेकिन सभी लोग से हम यही कहेंगे कि दुआ कीजिए, जो एडमिट हैं वो ठीक हो जाए। वो शुगर पेशेंट है, उनका शुगर लेवल धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।